जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय के बारे में, जिसमें हम एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टम महादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम स्वर्गीय एवं नारायण बलि के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गरुड़ जी बोले कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य के विधान को भी बताए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल तालाब पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी औधर्वदेही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण करें और हाथ जोड़कर वंदना करके उनसे मृतक की मुक्ति की प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान, संध्या आदि कर्म से पवित्र होकर विधिपूर्वक 11वें दिन की क्रिया करें। 10 दिन तक अमंत्रक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा श्राद्ध कर तदंतर 11वें दिन मंत्र सहित मृतक को पिंडदान करें। सुवर्ण की श्री हरि की प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा, तांबे की रुद्र प्रतिमा, लोहे की यम की प्रतिमा, पश्चिम में गंगाजल सहित विष्णु कलश रखकर ऊपर से पीताम्बर वस्त्र से समन्वित श्री हरि को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर सफ़ेद वस्त्र से ढककर ब्रह्मा जी को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा घृत सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से ढककर रुद्र प्रतिमा की स्थापना करें। तीर्थ जल से यानी गंगा जल से दक्षिण दिशा में यम के कलश की स्थापना करें। काले वस्त्र से ढककर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणा अभिमुख होकर अपसव्य द्वारा तर्पण करें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म इन सबको वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर दश घटा आदि श्राद्ध का आचरण करें। पितरों के उद्धार के लिए गोदान का कहे कि हे माधव, मैंने यह गो तुम्हारे लिए प्रीत्यर्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि जो जो वस्तु मृतकों को प्रिय है वह दे तथा घर से भरा कांसे का पात्र तथा सभी दाने दान करें। अंत समय में तिलादि 8 महादान न दिया हो तो शैया के समय पर रखकर दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रल्याक्षण तथा वस्त्र आदि से अर्चना कर सिद्धांत, लड्डू, मालपुआ, दूध आदि दान दे। अब पुत्र शैया के ऊपर, मृतक की शैया के ऊपर स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, मृतक की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरण से समन्वित यह प्रेत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार कहकर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को शैया दान करें। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस तरह शैया दान, नवम दिन के पिंडदान आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से मृतक परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन साविधि वृषोत्सर्ग करे, परंतु यह वृष कैसा हो, अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके लाल नेत्र पिंगल है, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण वृषोत्सर्ग में लेवे। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा है। जो वृषभ संपूर्ण अंगों में पीत वर्ण है, मूछ तथा पैर में श्वेत वर्ण है, उसका पिंग वृषभ कहा है। वह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला है। जिसके पैर, मुख, पूँछ सफ़ेद हो तथा अन्य सब अंग लाल रंग के समान हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुँह में पूँछ से सफ़ेद है, खुर पीतवर्ण का है, वह रक्त नील वृष कहलाता है। शरीर में एक वर्ण है, पूँछ तथा खुर में पीतवर्ण है
उसको नीलपिंग वृक्ष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसके कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक है उसको बभ्रू नील कहते हैं। जिसके सब अंग नीले तथा नेत्र द्वे लाल है उसको महानील वृक्ष कहते हैं। ये नील वृक्ष 5 प्रकार के होते हैं। नील वन वृक्ष उत्पन्न हो तो उनको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। अनेक पुत्र हो तो उनमें कोई भी पुत्र गया जाकर या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और नील वृक्ष का त्याग करें। जो पुत्र वर्षोत्सर्ग है और गया में जाकर श्राद्ध करता है वही पुत्र है तथा अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रोर व आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनका उद्धार कर देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वर्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वर्षोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वर्षोत्सर्ग में हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को भी यज्ञ में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। वर्षोत्सर्ग करने वाला ग्रह की तदंत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करें और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। रुद्र घट आदि से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह है, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह है कर उसको त्याग कर हाथ जोड़कर कहे कि वृक्ष रूप धर्म हो जिसका ब्राह्मण ने रचा, तुम्हारे उत्सर्ग प्रदान से भवर वंश से उद्धार हो। इस प्रकार द्वारा नमस्कार का वत्स यानी बछड़ा और वत्सी यानी बिछिया को छोड़े। श्री हरि कहते हैं कि हे गुरु, ऐसा जो करते हैं मैं उनको हमेशा घर तक मृतक को मोक्ष देता हूँ। अतः अपने करने से सफलता मिलती है। जीवन में यदि पुत्र न हो तो हाथ से करने मात्र से परम गति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में शुभ तीर्थ में वेशुद्ध वद द्वितीय में अन्य द्वितीय में वर्षोत्सर्ग करे। एकाग्र चित्त से सब पवित्र देश में शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षोत्सर्ग करे। जब होम दान आदि देने से शरीर शुद्ध करे और पूर्व में जो होम आदि कहा है वह करें। शालिग्राम की जो मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध कर और तथा ब्राह्मण आदि को दान करें। हे गरुड़, इस तरह सबको पुत्र सहित कामना प्राप्ति के लिए वर्षोत्सर्ग करें। अग्निहोत्र आदि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से उस परम गति को प्राप्त नहीं होते, वह वर्षोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाता है। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह वर्षोत्सर्ग करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इनमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ये सब वर्षोत्सर्ग करने से बरी हो जाते हैं। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वर्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वर्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो आदमी वृषभ को कंधे या पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के या लकड़ी से वृषभ को मारता है तो वह 1 कल्प तक यम की यातना भोगता है। इस प्रकार वर्षोत्सर्ग कर संपीड़न के पहले जो 16 श्राद्ध करता है वह बताता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में, अस्थि संचय में 6वां और 10वां पिंड दें।
यह प्रथम मलिन नाम 16 पिंड कहा है। अब तुमको अन्य 16 पिंड दान की विधि बताता हूँ। प्रथम पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिव जी को, तीसरा पिंड सपरिवार यम को दे, चतुर्थ पिंड चंद्रमा को, पंचम पिंड अग्नि को, छठा पिंड कव्य वाह को, सातवां पिंड काल को दे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड श्री हरि को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड श्री हरि को, 14वां पिंड शिव को, 15वां पिंड यम को और 16वां पिंड सतपुरुष को दे। तत्ववेता इसको मध्य षोडश कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उष्ण मासिक और ऊना शाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहते हैं। इसमें 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध मलिन षोडशी के 16, मध्य षोडशी के 16 और उत्तम षोडशी के 16, इन्हें मिलाकर 48 श्राद्ध कहते हैं। प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रय करना चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक को प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है। जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह मृतक अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा कही गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को षोडश त्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के औधर्व देहिक यथाह पाक्षिक श्राद्ध आदि करती है वह सती है। वह पतिव्रता स्त्री उपकारार्थ स्वामी के लिए करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि वह मरे हुए स्वामी को भजती है। जो परमार्थवश अग्नि या पानी में डूबकर मर गया उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करे। परमार्थ से इच्छा से सर्प के काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करे। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त सफ़ेद फूल तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप, दीप, चावल, तिल चढ़ाए तथा कच्चा आटा आदि दूध रखे। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनाकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार कहे कि हे नागराज, दान देने से नागराज प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि दें, जिसके करने मात्र से प्रेत सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल, पूर्ण घट, अन्न सहित दान करें। 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दें। 11वें दिन पिंड दान कर 12वें दिन सब पिंडी श्राद्ध कर सैया दान तथा पद दान मृतक सूतक निवृत्ति में करें।